नमस्कार, मैं हूं आलोक त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे अपर्णा यादव से। अपर्णा जी, आप अंततः भाजपा में आ गई हैं। जी जी जी। कैसा जनसंपर्क चल रहा है आपका? आप लोगों का सबका बहुत शुभ आशीष मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है कि राष्ट्रवाद की अलख हमें जगानी है, हमें विकास की राजनीति पर काम करना है, हमें सारे वो एलिमेंट्स ख़त्म करने हैं जो गुंडा और माफिया बनाते हैं और सोसाइटी में एक अच्छे मैसेज की हमें अपील करनी है, जो कि हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने संकल्प पत्र का अनाउंसमेंट किया। उससे लोगों में बहुत उत्साह है और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन पहले से लोगों को पता है। मुख्यमंत्री श्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो साधु का एक जीवन है, उनकी जो सरलता है, जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनका एक विजन है, वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति उनसे परिचित है। तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। पिछले 5 सालों से आपने इस कैंट विधानसभा क्षेत्र में चाहे कोविड काल रहा हो, चाहे जैसा समय रहा हो, आपने बराबर लोगों से संपर्क में रही। कोविड काल में आपने लोगों की खूब मदद की। आपको ये लोग अनुमान कर रहे थे कि आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगी, आप चुनाव मैदान में नहीं है, तो भाजपा ने आपको क्या आश्वासन दिया है? देखिए, आज मुझे खुशी है कि मेरे जो है भाई श्री ब्रजेश पाठक जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और मैं उनको ये जीत की अग्रिम बधाई आपके चैनल के माध्यम से दूंगी, क्योंकि हर सीट हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी में इम्पोर्टेंट है। आज मुझे मेरे शीर्ष नेतृत्व ने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार करने का काम दिया है और जिस भी ज़िले में मेरा शीर्ष नेतृत्व मुझे भेज रहा है, मैं वहाँ जा रही हूँ पूर्ण निष्ठा के साथ। भारतीय जनता पार्टी का विचार पूरा फैलाने का काम कर रही हूँ, चाहे वो डोर टू डोर मीटिंग हो, चाहे वो जनसभाएं हो, चाहे वो नुक्कड़ सभाएं हो, चाहे वो लोगों से पारस्परिक मिलने की बात हो। तो हम लोग देखिए बहुत ही राष्ट्र से ही अपना उद्बोधन शुरू करते हैं और हमारी सारी बातें राष्ट्र के ही साथ होती हैं। तो हम लोग देखिए विकास की राजनीति का पहिया आगे बढ़ा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जो है पूरे देश में खिलेगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि भाजपा ने, आप चूंकि चुनाव नहीं लड़ रही हैं, तो भाजपा ने कोई आश्वासन दिया है आपको? देखिए, आश्वासन और ये देना, शीर्ष नेतृत्व पे मेरा भरोसा है। वो जो भी मेरे लिए सोच रहे हैं, जो भी उनको मेरी उपयोगिता लगती है, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि मेरा शीर्ष नेतृत्व मेरे लिए सोच रहा है और सोचेगा। अभी भी सोच रहे हैं वो लोग और आगे भी सोचेंगे, क्योंकि हमारी जो पूरी पार्टी है एक परिवार है और हमारे सारे लोग जो विभिन्न जगहों से आते हैं, विभिन्न जातियों से आते हैं, हमेशा जब हम लोग एकजुट हो जाते हैं तो हम एक सुसंगठित परिवार की तरह काम करते हैं, क्योंकि हम लोग राष्ट्र की अलग जगाना चाहते हैं। तो इस प्रकार के किसी मांग या महत्वाकांक्षा के लिए अपर्णा यादव नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा यादव विचार सापेक्ष राजनीति करने आई है और मेरा विचार राष्ट्र के साथ है। आप लगातार कहती रही कि आपके गुरु हैं मुलायम सिंह जी, आप उनके ही मशविरा से लगातार कोई भी निर्णय लेती रही हैं। आपसे मेरी पहले भी बातचीत होती रही। क्या इस निर्णय के साथ मुलायम सिंह जी थे, आपने उनसे पूछा था? देखिए, मेरी पृष्ठभूमि से सभी भाली भांति परिचित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आदरणीय नेताजी का राजनीति के फील्ड में एक बहुत बड़ा स्तंभ वो बने हैं और उन्होंने जिस प्रकार की राजनीति करी है उनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो मेरी जो पृष्ठभूमि है, जहाँ से मैं आई हूँ, वहाँ पे डेफिनेटली नेताजी से मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि नेताजी से मैं और भी चीज़ें सीख रही हूँ। पर यहाँ पे जब मैं आदरणीय नेताजी के साथ भी थी, जब मैं सपा का हिस्सा भी थी, तब भी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री के बारे में बात कही। मोदी जी का जो स्वच्छ भारत मिशन था, चाहे शौचालय बनवाने का उनका एक मिशन था, चाहे उनकी उज्ज्वला के बारे में हो, चाहे मिशन शक्ति के बारे में हो उत्तर प्रदेश में जो बना, तो मैं हर चीज़ का मैंने समर्थन किया, चाहे वो 370 भी हो, चाहे एनआरसी का मामला हो। मैंने बड़े मुखर रूप से अपने विचारों को प्रकट किया है और मैं राष्ट्र के साथ हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्र के साथ हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री राष्ट्र के साथ है, इसलिए अपर्णा यादव उनके साथ है। मैंने पूछा कि आपने भाजपा में आने से पहले नेताजी से पूछा था कि आपको जाना है? देखिए, ये सारी राजनीतिक डिस्कशन एक जैसे पिता पुत्री में होते हैं, वैसे ही हमारे बीच में भी बहुत सारे हुए। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग दी है और मैं
बहुत मतलब दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ नेताजी का कि उन्होंने मुझे समय समय पर हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है। आपका लगातार जनसंपर्क देखा जा रहा है, सुबह से आप सभाओं में चली जाती हैं, लगातार दिन भर मेहनत करती हैं। आपकी सभाओं में एक विशेष चीज़ दिखी, यहाँ भी मैं देख रहा था बाहर, सभी संप्रदायों के लोग हैं, खासतौर पे अल्पसंख्यक बहुत बड़ी संख्या में आपसे जुड़ते हैं। इसका क्या कारण देखती हैं, और आपको देखती हैं कि आपको लगता है कि भाजपा के साथ सभी वर्गों के लोग हैं? देखिए, मैंने हमेशा जो राजनीति करी है, मैं हमेशा दिल से जुड़ी हूँ सबसे। और 175 कैंट विधानसभा में जब मैं लड़ रही थी चुनाव, तो ये पारंपरिक सीट समाजवादी पार्टी की नहीं थी, क्योंकि मैं सपा से उस समय लड़ी थी चुनाव। तो आज जब मैं भारतीय जनता पार्टी के दामन में हूँ, आज मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया है, तो उतना ही प्रेम और उतना ही विश्वास लोगों का मेरे पर है। और इसी क्रम में मैं उनसे भी वोट की अपील करने आई हूँ कि आज अगर आपकी बेटी, आपकी बहन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो अपना बहुमूल्य वोट भारतीय जनता पार्टी को, उनके कैंडिडेट को दे करके यहाँ से विजय श्री का आशीर्वाद दें। और उनका आपको सहयोग मिल रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक अभी आप कर्नाटक का विवाद देख रही थी, हिजाब को लेके स्कूलों में विवाद है। इस विवाद को आप कैसे, चूंकि आपकी बड़ी खुली सोच रही है, इस विवाद को आप किस तरह देखती हैं? देखिए त्रिपाठी जी, मुझे लगता है कि हिजाब पहनना ये एक धार्मिक प्रथा है। हिंदुओं में भी पल्ला लेना एक धार्मिक प्रथा है। इसके लिए चाहे बहुत सारे लोगों ने रिफॉर्म मूवमेंट आए, और आज हमारी जो हिंदू लेडी है वो पल्ला ले तो भी ठीक है, ना ले तो भी ठीक है। इससे कोई भी तरीके का धार्मिक विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक कर्नाटक की बात है, वहाँ यूनिफॉर्म पे एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा किया गया। तो हमारा जो सेक्ट आता है पढ़ाई करने के लिए हेट्रोजेनस है, क्योंकि हम लोग यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कहते हैं। तो यूनिफॉर्म इज़ मेड फॉर यूनिफॉर्मिटी, कि हमारा हेट्रोजेनस जो बच्चे आ रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जिस भी बच्चा है, जब वो यूनिफॉर्म में है तो वो हमारे लिए एक स्टूडेंट है, वो हमारे लिए एक बच्चा है। तो इस तरीके का देखिए, हिजाब के लिए मैं यही कहूँगी कि स्कूल में अगर आपको हिजाब पहनना है तो आप उस तरीके का स्कूल चूज़ करिए जहाँ पे हिजाब अलाउड हो। अगर आपके स्कूल के करिकुलम और उसमें नहीं लिखा है कि आप हिजाब नहीं पहन सकते, तो आपको बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म बनाई हुई इसलिए कि हमारे बच्चे सब एक जैसे लगे। हम ये नहीं कहते कि ये हमारी बच्ची सिख है, या ये हमारी बच्ची ईसाई है, या ये मुसलमान है, ये हिंदू है। अगर हिंदू है कोई, आप क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप वहाँ पे हवन नहीं करने लगते हैं। इस तरीके की बात करना, ये मुझे लगता है कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को जिस तरह से टेकअप किया, 370 हटाया, ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का एक पार्ट है जो मोदी जी को टारगेट करना चाहता है। और क्योंकि वो एक राष्ट्रवाद की अलग जगाना चाहते हैं। बलूचिस्तान से, आप लोगों ने सबने कवर किया इस बात को, बलूचिस्तान से मुस्लिम महिलाओं ने उनको राखियां भेजी। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जी का एक वर्चस्व बढ़ा है पूरे विश्व में। तो मैं इस चीज़ को इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी मानती हूँ। और यूनिफॉर्म की जहाँ तक बात है, स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर हमारी कोई हिंदू बच्ची है और वो आर्मी में भर्ती होती है, तो वो ये नहीं कहेगी कि हमें पल्ला लेना है। अगर पल्ला लेना है तो आप घर में लेंगे, मगर अगर आप पुलिस की यूनिफॉर्म में है, आर्मी की यूनिफॉर्म में है, तो आप आर्मी के डेकोरम में रहेंगे। स्कूल की यूनिफॉर्म अगर है तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्मिटी। तो इस तरीके की बात करना, ये मुझे लगता है ये अराजकता फैलाना है, ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। अखिलेश जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे परिवारवाद को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार हमने परिवार के लोगों को कम से कम चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया था। क्या यही कारण है कि आपने समाजवादी पार्टी छोड़ के भाजपा का दामन थामा? देखिए, अगर मुझे यही करना होता तो मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी में टिकट लेकर के लड़ रही होती, मगर मैंने प्रचार प्रसार का काम संभाला है, क्योंकि मेरा शीर्ष नेतृत्व ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। और प्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से भैया जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। पर ये परिवारवादी राजनीति का नहीं, ये राष्ट्रवादी राजनीति का हिस्सा बनने अपर्णा यादव आई है। आज भी राष्ट्र के साथ हूँ, कल भी राष्ट्र के साथ रहूँगी और राष्ट्रवाद का दम भरती रहूँगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा जी हमसे बात करने के लिए। आपको इस चुनाव के लिए बहुत शुभकामनाएं। ये थी अपर्णा यादव जी, जो बता रही थी कि वो समाजवादी पार्टी से कैसे भाजपा में आई और कैसा उनका चुनावी अभियान चल रहा है। कैमरामैन विजय के साथ मैं आलोक त्रिपाठी, ETV भारत, लखनऊ।